जय श्री राम। जय श्री राम। रात बीतने पर मुर्गे के बोलने की धुन सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण उठे, फिर राम जी और फिर मुनि उठे। सब शौच क्रिया करके नहाए। नित्य कर्म समाप्त करके दोनों भाइयों ने गुरु को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जिसके बीचों बीच सुहावना सरोवर था। बाग और सरोवर को देखकर दोनों भाई बहुत हर्षित हुए। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। सीता जी ने सखियों सहित उस सरोवर में स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने गई। वहां उसने दोनों भाइयों को देखा। वो प्रेम विह्वल होकर सीता जी के पास आई और उन्हें दोनों राजकुमारों के वहां होने के बारे में बताया। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चारों ओर देखने लगी और उस सखी के साथ उस ओर चली जिधर दोनों राजकुमार थे। भगवान राम ने सीता जी के आभूषणों की धुन सुनकर उस ओर घूमकर देखा जिस ओर से सीता जी आ रही थीं। वो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर चकोर की भांति देखते ही रह गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्ति मानकर संसार को प्रकट कर दिखा दिया हो। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हुए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी ने सीता जी से कहा, राजकुमारों को देख लो। तब सीता जी ने नेत्र खोले तो दोनों राजकुमारों को सामने देखा। श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। एक सखी ने कहा, कल फिर इसी समय यहाँ पर आएंगी। ऐसा कहकर सब लौट चली। जय श्री राम। जय श्री राम।